बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा प्रीवियस टॉपिक जो है वहीं प्रोसीड हो रहा है इस वीडियो में, वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। तो चलें जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इसे मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं और कितनी टाइप का के एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं अब ये देखते हैं। ठीक है जी, चलें जी, हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कितने टाइप्स की होती है। सिर्फ हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को स्टडी किया, अब उसकी टाइप्स पे आते हैं और उसके कितने रिएक्शंस होते हैं ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो कहाँ पे होती है, HX में एडिशन एक हो गया एडिशन ऑफ HX। अब देखते हैं हमारे पास एडिशन ऑफ HX का क्या मतलब है। HX में क्या आता है, H का मीन्स हेलोजन, सॉरी X मीन्स हेलोजन और H मीन हाइड्रोजन, तो हम इसे क्या कहेंगे, हाइड्रो हेलोजिनेशंस। H तो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है जी, और X जो है, जहाँ भी X देखें उसका मतलब होता है हेलोजेंस। हेलोजेंस में हमारे पास कौन से आते हैं, Cl, Br, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीक्वेंस से लिख रहे हैं। ठीक है जी, ये Cl है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो है एडिशन ऑफ HX था, जो हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं इसे, हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा है एडिशन ऑफ X2, सिर्फ हेलोजन। X का मतलब क्या है, हेलोजन। हेलोजन किस फॉर्म में है, डायटोमिक, ये इस तरीके से Br2F2। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब फिर है एडिशन ऑफ HOH। HOH क्या है, H2O है। ठीक है जी, वाटर है। वाटर की कहीं भी एडिशन हमारे पास हाइड्रेशन कहलाती है। अगर वाटर को स्प्लिट करना हो तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, लेकिन यहाँ एडिंग ऑफ वाटर को हम हाइड्रेशन कहेंगे। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले रिएक्शन क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ HX हेलोजेंस का। यहाँ एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मैं आपको अभी से बता दूँ, इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन है ना ऑफ HX, इसमें हमने ये देखना है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में क्या करेगा, अटैक करेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दूसरा ये कि अल्कीन, हमने ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ी हैं, अल्कीन में मींस के डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ दी गई है, तो इसी की क्या होगी, एडिशन में ऑफ HX होगी, मींस के हमारे पास कंपाउंड HCl होगा, HBr होगा, HI होगा या HF होगा। ठीक है, एक ये चीज़, बाकी सॉल्वेंट वहीं आएगा, इनर्ट CCl4 जो हमने पीछे पढ़ा है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखनी है कि सबसे पहले हमने रिएक्शन को स्टडी करना है, जो कॉमन रिएक्शन जैसे आता है। उसके बाद इसी रिएक्शन में हमने इसके मैकेनिज़्म को देखना है। ठीक है जी, अब मैकेनिज़्म को देखेंगे, फिर इसके बाद इसके मैकेनिज़्म के साथ अगर कहीं, सबसे पहले तो मैकेनिज़्म में भी डिपेंड करता है कि वो सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है जी, ये चीज़ भी डिपेंड करेगी कि कहाँ हमने सिमेट्रिकल को देखना है, कहाँ अनसिमेट्रिकल को देखना है। फिर मैकेनिज़्म में हमने ये देखना है कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है,
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर इसी में ये देखना है कि कब मरकानिकॉफ रूल और मैकेनिज़्म जो है वो आपस में एंटी जा रहे हैं, मीन्स टकरा रहे हैं, आंसर ठीक नहीं आ रहा। ठीक है जी, एक ये चीज़। और तीसरी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। अब मैंने आपको ये सीक्वेंस बता दिया तो हम इसी सीक्वेंस से चलेंगे। चलिए जी, आप देखते हैं हम यहाँ मैंने आपको एक फ्रेम बता दिया कि इसमें ये चीज़ें हमने देखनी है। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल अल्कीन को पहले लेके चलते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन में क्या चीज़ हमने ऐड करनी है, HX की एडिशन करनी है। कौन सी एडिशन करनी है? इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करनी है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल एक लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में सिमेट्रिकल का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन सेम है। इसके अलावा भी आप यहाँ भी CH3 लगा लें, यहाँ जितने लगा लें, जितने CH3 यहाँ होंगे या CH यहाँ होंगे, इतने यहाँ भी इतने ही होंगे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने एडिशन किस चीज़ की करनी थी। HBr ले लें पहले, या HCl भी ले सकते हैं, मर्ज़ी है। ठीक है जी, CCl4 सॉल्वेंट आ गए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को समझाया कि लेट सपोज अगर एरो यहाँ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लेगा, ये रीच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा एक किस्म का, क्योंकि इस पर नेगेटिव आ गया। अब इसे चाहिए पॉजिटिव। इसे एक ऐसा बंदा चाहिए जो गरीब हो, जो इससे पैसे ले। तो ये किसके साथ अटैच होगा? ये CH3 के साथ अटैच होगा, या CH2, और ये H यहाँ आ गया, और यहाँ नेगेटिव आया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पॉजिटिव आ ही जाएगा। ये पॉजिटिव जो है ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये किस चीज़ के पीछे भागेगा? ये चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो इसके पास रिच है ना, इसके पास नेगेटिव है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ये बॉन्ड बन गया। अब हमने ये देखना है कि यहाँ ये मैंने इस साइड पे एक तो प्रोडक्ट ये आ गया इस साइड पे करने से। ठीक है जी, अगर मैं इसी को CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इस साइड पे कर दूँ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाए, तो भी आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा CH2 यहाँ H आ जाएगा और यहाँ Br आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास दो आंसर आ गए एक किस्म का। ये मिरर इमेज है एक दूसरे की। यहाँ तक मैकेनिज़्म हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को ये बता दूँ, सॉरी ये मैकेनिज़्म नहीं होगा, ये हमारे पास सिंपल कॉमन रिएक्शन है कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया। यहाँ इसका मैकेनिज़्म मैं एक का आपको करके दिखा देती हूँ, सेम दूसरे का भी वैसे है। यहाँ लेट सपोज CH2 मैंने लिया, यहाँ CH2 मैंने इस पे किया नेगेटिव, इस पे आया H पे पॉजिटिव, Br नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये किस पे अटैक करेगा? ये इस पे करेगा, CH2 पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ ही जाएगा। ये क्या होगा? CH2 और इसके साथ ये H। अब एक दूसरे स्टेप में जो है वो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गई। अब जो है ये वाला नेगेटिव जो है ये किस पे अटैक करेगा? ये इस पे करेगा, ये बन जाएगा CH2Br CH2 और ये H। बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास स्टेप वाइज है, तो ये मैकेनिज़्म हो गया। यहाँ तक तो चलें जी, बात क्लियर हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने पीछे कहा है कि हमने मरकानिकॉफ रूल को देखना है, या हमने जो है क्या देखना है, स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती जाऊँ कि यहाँ मरकानिकॉफ रूल क्यों नहीं अप्लाई होगा। मरकानिकॉफ रूल हमें ये कहता है कि जब ये नंबर, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा, उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा हो एटम। तो हमारे पास यहाँ सेम है, रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो यहाँ H ऐड हो जाए या चाहे इस कार्बन पे हो जाए, हमारे पास रिज़ल्ट अनइफेक्टेड रहेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, मरकानिकॉफ रूल की यहाँ बात ख़त्म हो गई सिमेट्रिकल पे। दूसरी बात ये हमारे पास के यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि यहाँ आप लोग देखें कि हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ ऐड कर लूँ H या यहाँ कर लूँ। अब Br के लिए खुली चीज़ है कि वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अनसिमेट्रिकल के अल्कीन के लिए हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री भी मैटर करती है और मैकेनिज़्म और रूल भी मैटर करेगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब
मैंने यहाँ एक एग्जांपल HBr के आप लोगों को करा दी। यहाँ HCl की भी सेम होगी, Br की जगह Cl आ जाएगा, I आ जाएगा या F आ जाएगा, बात सेम ही है, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बताया। तो ये सारे हैलोजेंस ऐसे ही ऐड होंगे, ठीक है जी। सिर्फ ये Br की जगह Cl अगर यूज़ करें HCl तो Cl आएगा, HI यूज़ करें तो यहाँ I आएगा, ये सारा जहाँ भी है, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जो होता है वो क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करनी है, ठीक है जी। किस चीज़ की बात, तो वहीं HX की चल रही है, वो तो सिर्फ हमने सिमेट्रिकल एल्कीन में देखा है। अब बारी है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखने की। चीज़ें बहुत सिंपल है, सिर्फ आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ देखना है ताकि समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता छोटी छोटी बातें। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जो है, ये लेट सपोज जैसे ये नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास सेम नहीं है, ठीक है जी। नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम नहीं है। यहाँ 1 2, यहाँ से अगर कट करें और यहाँ 1, तो एक तरफ 2 आ रहे हैं, एक तरफ 1 आ रहा है, तो हमारे पास सेम नहीं है, ठीक है जी। जैसे इवन होता है ना, इवन में सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, मीन्स कि अगर डिवाइड करें तो सेम आते हैं हमारे पास दोनों साइड पे। और अगर ऑड होंगे तो ऑड में एक तरफ ज़्यादा आएगा, तो ये ऑड में जहाँ ज़्यादा आएगा वहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि लेट सपोज हमारे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें एक तो कार्बोकैटाइन की, ये जैसे C पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। फिर हम ये देखेंगे कि जैसे इसका रिएक्शन लिखेंगे, इसका मैकेनिज़्म लिखेंगे, मैकेनिज़्म में भी इसका चांस होगा रीअरेंजमेंट का। कहाँ पे होगा ये आप लोगों ने खुद समझना है, आगे समझ आ जाएगी कि हमारे पास रीअरेंजमेंट का चांस होगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर हम इसी के अगर जहाँ रीअरेंजमेंट अकर होती है वहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम देखेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री को तो बिल्कुल साइड पे फ़िलहाल रख लें क्योंकि ये लास्ट पे आप लोगों ने समझना है। रीअरेंजमेंट में आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है 2 से, और फिर 2 ज़्यादा है 1 से, ठीक है। ये कार्बोकैटाइन की बात हो रही है। यहाँ आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल को स्टडी भी करना है। तो चलें जी, एक चीज़ ये भी कर लेते हैं। पहले ऐसा करते हैं, एग्ज़ाम्पल करते हैं एक, फिर मार्कोनिकॉफ रूल को करेंगे। अब एग्ज़ाम्पल मैं दूँ एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, जैसे मैंने ऊपर दी है यहीं CH3CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यही बात वहीं सिंपल सी है कि हमने HBr कर लें, HCl कर लें, HI कर लें या HF कर लें, CCl4 के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव पार्शियल, ये नेगेटिव। लेट सपोज यहाँ हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या एरो यहाँ भी आ सकता है और इस पे नेगेटिव चढ़ेगा, या एरो यहाँ भी आ सकता है, इस पे नेगेटिव चढ़ेगा। तो आंसर की पॉसिबिलिटीज़ तो 2 ही हैं हमारे पास। जहाँ पे एरो ऊपर चढ़ाएंगे वहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके सर पे चढ़ गए। जब उसके सर पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो वो न्यूक्लियोफाइल हो गया और वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, मीन्स के न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव आता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब इससे पॉजिटिव के साथ ही रिएक्ट कराएंगे, जिसके पास ना हो गरीब के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखें हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं। पहले इस साइड वाली लिखते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ के यहाँ पे चढ़े। अब यहीं पहले CH2 को लिख लें, H के साथ रिएक्ट करा लें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये H2, यहाँ H3 भी लिख सकते हैं और यहाँ मैंने अलग से शो कर दिया। अब एक बॉन्ड तो गया, ये CH और ये CH3 वैसे आएगा। अब इस CH का क्या करना है, यहाँ नेगेटिव आए तो यहाँ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव जैसे इस पे आया, ये हमारे पास कार्बोकैटाइन बन गया है। कार्बोकैटाइन किस डिग्री का बना है, कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि ये किस डिग्री का। इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके साथ देखिए कितने कार्बन अटैच हैं, एक ये कार्बन अटैच है, एक ये है, तो ये 2 कार्बन अटैच हैं, तो ये 2 डिग्री की कार्बोकैटाइन बन गई, ठीक है जी। अब इसी में मैं आपको, ये तो सिंपल रिएक्शन है, अगर यहाँ मैं Br लगा दूँ तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं, चलें जी यहीं पे लगा लें, किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, यहाँ से हटा दें, यहाँ से ऐसे सिर्फ ये डायरेक्ट मैंने रिएक्शन किया, ठीक है जी, डायरेक्ट रिएक्शन हुआ पड़ा है यहाँ। अब इसकी मैकेनिज़्म में वो सिंपल पूरे स्टेप के साथ करेंगे। एक तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये आ गई,
या फिर हम ये लिखते हैं कि यही एरो अगर मैं इसके सर पे चढ़ा दूँ तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, CH3 CH इस पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसके साथ का हाइड्रोजन अटैच होगा ना, तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बाकी सारा सेम आएगा, CH2 आएगा यहाँ, और यहाँ Br। ये मैंने डायरेक्ट क्या किए हैं, डायरेक्ट एक किस्म का मैंने रिएक्शन किया है। अब मैंने कहा था कि यहाँ नेगेटिव आएगा और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो यहाँ तो खामखा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, Br नेगेटिव होता है। ठीक है जी, तो यहाँ कौन सी डिग्री का कार्बोकैटाइन बना, यहाँ एक जिसके यही कार्बन है ना, इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सिर्फ एक और कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री का बन गया। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जिस पे पॉजिटिव आएगा वो कार्बोकैटाइन बनेगा। कैटाइन का मतलब ही पॉजिटिव होता है, और जब कार्बन पे पॉजिटिव आता है तो वो कार्बोकैटाइन बनता है। और कार्बोकैटाइन का जो है ये देखना है कि कितने उसके साथ कार्बन अटैच है। इसके साथ सिर्फ एक कार्बन, ये हाइड्रोजन को हटा दें, सिर्फ ये देख के इसका और इस कार्बन का बॉन्ड एक है, तो एक ही इसके साथ अटैच है, तो ये 1 डिग्री होगा। इसके साथ ये दरमियान में था, इसके साथ 2 थे, 2 डिग्री हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ तक रिएक्शन मैंने कहा था कि कार्बोकैटाइन कैसे बनता है। ठीक है, अब इसी के मैकेनिज़्म को देख के चलते हैं। मैं एक का कराऊंगी, दूसरे का वैसे सेम होगा, क्योंकि यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एक पॉसिबिलिटी पहली वाली करते हैं। अब हमने ये देखना है एक और चीज़ कि ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। हमने ये कहा था कि हमारे पास पहले 3 डिग्री आती है, फिर 2 डिग्री आती है, फिर 1 डिग्री आती है। ठीक है, तो हम प्रायोरिटी इस चीज़ को देंगे। अगर हमारे पास इन दोनों में आंसर आ रहा है तो हम इसी को लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ये नहीं है कि हम ये भी ना करें, ये दोनों चीज़ें भी ना करें। आप लोगों ने ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ शो करनी है, लेकिन आंसर जो है ना अपने माइंड में ये करना है कि स्टेबल ये, तो आंसर यही ठीक है। ठीक है, अब हम ये भी देख लेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल से क्या आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर इसका और मार्कोनिकॉफ रूल और ये वाला आंसर सेम है तो फिर तो और भी कंफर्म है कि यही आंसर है। अब पॉसिबिलिटीज़ 2 हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही कि इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये हम फिर मार्कोनिकॉफ रूल के जो है इसके लिए पहले तो हम मैकेनिज़्म करेंगे, मैकेनिज़्म के अलावा फिर हम मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक, मैकेनिज़्म में CH3CH और ये हो गया CH2HBr, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके ऊपर चढ़ा दें, ये वाला इस साइड पे जा रहा है ना, तो ये वाला बन रहा है पॉजिटिव, इस पे चढ़ाएंगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। CH3 ये CH इस पे पॉजिटिव आएगा, और ये CH2 और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा 2nd डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 अटैच हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम Br नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा। CH3CH और ये CH2 और ये H। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ये मैकेनिज़्म स्टेप वाइज मैंने करवाया। अब सेम अगर इस साइड पे कार्बन का चढ़ाएंगे ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो चीज़ें उलट हो जाएंगी, पॉजिटिव इस पे आ जाएगा और जो है H इसके साथ अटैच हो जाएगा। बात वही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चले जी, ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ तो हो गई। अब हमने ये देखना है कि रूल मार्कोनिकॉफ का क्या कह रहा है, कि हमारे पास आंसर कौन सा ठीक है। हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि ये मार्कोनिकॉफ भी है, और जिस तरीके से पढ़े इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है हर जगह। मार्कोनिकॉफ रूल ये एक रशियन साइंटिस्ट ने दिया था, व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ था। ठीक है जी, रशियन साइंटिस्ट था व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ। उसने ये कहा था कि भाई रूल जो है ना, एक तो ये है अनसिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल पे तो अप्लाई ही नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए है। ठीक है जी, उसने कहा कि नंबर ऑफ जो एक तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव जो है ना, जैसे हमारे पास H पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव आ रहा था, पार्शल यहाँ लगा लें, ये H पॉजिटिव जो है वहाँ ऐड होगा, उस कार्बन पे ऐड होगा जिसके पास ऑलरेडी हाई नंबर ऑफ H एटम हो।
मीन्स के ये जो H है ये वहाँ ऐड होगा जैसे मैं H3 और H2 कर लूँ डबल बॉन्ड, या फिर सॉरी H2 और ये ऐसे कर लूँ, ये H1 इसे कर दें, तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा क्योंकि इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है। जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे तो H भी वहीं ऐड होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी की एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूँ CH3 ये डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें HBr और CCl4 को ऐड करवा लें, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? सोचें। आंसर इसका जो है CH3 C, एक यहाँ कर ले। अच्छा, ये वाली चीज़ आप ये जो 2 चीज़ें हैं ना, एक ऐसे कर लें या एक ऐसे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ Cl और CH3। अब आंसर हमारे पास ये आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो कैसे आ रहा है। ये देखें, हमने कार्बन कहाँ पे चढ़ाए हैं। हम अगर कार्बन यहाँ पे चढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है नेगेटिव ये होगा और पॉजिटिव ये हो जाएगा। एक मिनट में आपको पेंसिल से शो कर दूँ ये चीज़ें। ये देखें, अगर लेट सपोज मैंने कार्बन यहाँ पे किया, नेगेटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। अगर पॉजिटिव यहाँ आता है तो मैं देखती हूँ ये कितने नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 और ये 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 3 डिग्री हो गया। अगर यही चीज़ मैं यहाँ चढ़ाऊँ, एक मिनट, अब यहाँ तक ये 3 डिग्री इस पे आ गया ना, अब मैं यही चीज़ जो है फिर से ये यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चढ़ाऊँ, तो हमारे पास क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव कार्बोकैटाइन था, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1 के साथ है। हमें वो वाला जो है 3 वाला चाहिए, वो मोस्ट स्टेबल है, तो हम कार्बन को इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम जो है, मैंने डायरेक्ट यहाँ किया है कि मैंने कार्बन को जो है नेगेटिव को मैं इस साइड पे ले आई हूँ। ठीक है जी, अब जो है मैं अगर कार्बन को इस साइड पे ले आई हूँ तो मेरे पास 3 डिग्री बन रहा है। लेकिन मसला ये है कि मरकानिकॉफ रूल तो कहता है कि हमने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन वहाँ ऐड करने हैं जहाँ हमारे पास ऑलरेडी कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ठीक है, ये बात है, उसने ऐसे ही कहा है ना, लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो भी सेम है, तो यहाँ तो बात नहीं बनती कि ये दोनों टकराएं। कैसे मतलब?